श्री अकाल, नमस्ते सबको। बहुत 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 गुड मॉर्निंग। ठीक है, आज मैं फिर से आई हूँ। आते हम लेट हैं क्योंकि अभी नए नए हम मतलब आप समझ जाओ कि हम नए नए यूट्यूबर हैं। ठीक है, आज मैं बना रही हूँ मिक्स वेज। जैसे कि हम बच्चों का हॉलीडे होमवर्क या बच्चों को प्रोजेक्ट मिलते हैं, वेस्ट मटेरियल से कुछ अच्छा सा बनाना है। ठीक है, ऐसी आज मैं वेस्ट सब्जियां जो थोड़ी 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 पड़ी थी उससे मैं आज मिक्स वेज बना रही हूँ, जो मेरी बेटी को बहुत पसंद है। जैसे बीन्स बड़े थे मेरे पास। गाइस ये देखो, ये है प्याज मेन, इसके नीचे लहसुन है। ये देखिए लहसुन, मैं लहसुन प्याज इकट्ठा ही काटती हूँ। ये देखो लहसुन प्याज में इकट्ठा डालती हूँ। ये सरसों का तेल है जो मैंने सड़ा लिया है। ये टमाटर डालेंगे, ये बीन्स है, ये आलू बच्चे खुश होके खाते हैं। शिमला मिर्च जो बच्चे नहीं खाते, मैंने आपको में भी बताया था बच्चे शिमला मिर्च नहीं खाते। ये ब्रोकली है, थोड़ी सी पड़ी थी। एक गाजर है और इन चीज़ों को सबको मिला के ना जो टेस्ट बनेगा मिक्स वेज का, जैसे हम शादियों में खाते हैं ना वैसे। और फ्राई नहीं कर रही मैं आपको, ये मैं बताऊंगी कि सिम पे कैसे मट्ठी मट्ठी आग में सिम पे बनानी है। और ये गाइस अब आगे का प्रोसीजर, सबसे पहले मैं डालूंगी प्याज। ये रही प्याज, अनियन। तेल हमारा गर्म हो चुका है, ये मैं डाल रही प्याज। और साथ साथ मैं सब्जियां कटिंग करती हूँ, ये नहीं कि मैं पहले काट के रखूँ। ये देखिए, ये प्याज मेरे फ्राई हो रहे। अब मैं साथ में टमाटर काटूंगी। और हमने मसाला ज़्यादा पकाना नहीं है। जब मसाला ज़्यादा पका लो, प्याज लाल कर लो, कच्चा पक्का मसाला रखना है। जैसे कि जितनी देर आपके टमाटर काटने में लगेगी ना, आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, जितनी देर आपको टमाटर काटने में लगेगी उतनी देर आपने प्याज पकाने हैं। और इसका प्लस पॉइंट क्या होता है, लहसुन हम कई बार पहले कर लेते हैं तो वो अलग स्मेल देता है। लहसुन अगर आप प्याज के साथ करोगे ना तो प्याज और लहसुन का टेस्ट सेम आएगा और दोनों चीज़ें पक जाती हैं। मतलब लहसुन का अलग ज़्यादा स्मेल भी नहीं आती और कच्चापन भी नहीं लगता, बहुत अच्छा हो जाता है। एक बार आप ये वाली ट्रिक आजमाना, फिर आपको पता चलेगा कि प्याज लहसुन इकट्ठे करने से। और मैं एक चीज़ और करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। अदरक है ना, मैं कभी प्याजों के साथ नहीं करती। प्याजों के साथ अदरक करने से ना सब्ज़ी कड़ांगी बनती है। कड़ांगी मीन्स कौड़ी। तो मैं जब ग्रेवी वाली कोई सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो मैं जो अदरक है, अदरक हरी मिर्च और टमाटर इकट्ठी उसकी प्यूरी बनाती हूँ। अब ये देखिए मैंने ये रफली टमाटर काटे हैं कि टमाटर का भी टेस्ट आए। और अब मैं थोड़े से प्याजों को भूनने दूँगी। बस ये मेरे प्याज हो रहे हैं, भून रहे हैं थोड़े थोड़े। और प्याजों को जल्दी भूनने की एक ट्रिक और है, ये नमक है। आप नमक को साथ साथ डालेंगे ना, प्याज जल्दी भून जाते हैं और सही अच्छा लगता है। अब ये देखिए मैंने नमक डाला, ये मेरे प्याज भून रहे हैं लहसुन के साथ। ये मेरा तड़का बन रहा है। सब चीज़ों का सेम होता है, बस हम ये नहीं कहते कि हमारे सीक्रेट मसाले हैं। जैसे सब कहते हैं, कोई सीक्रेट मसाला नहीं होता, कोई सीक्रेट कोई ट्रिक नहीं होता। बस एक बनाने का तरीका अलग होता है। मेरे हाथ का बनाने का तरीका ये है कि मैं बना रही थोड़ा अपने तरीके से ब्राउन देखती हूँ कि मेरे को कितना ब्राउन चाहिए। और आप लोग अपने तरीके से ब्राउन करें, जो आपके घर में टेस्ट चलता है वही टेस्ट लेना है। ये नहीं कि किसी के कहने पे हम ये कर दें, लाल ज़्यादा कर दें, पीले ज़्यादा कर दें, नहीं। बस एक ये वजह मोटी मोटी चीज़ होती है। मैंने जैसे कि बताया कि मैं लहसुन प्याज इकट्ठे करती हूँ, आप वो जमा सकते हैं। बाकी ज़्यादा ब्राउन, लाइट ब्राउन, जो आपको जैसे आपकी फैमिली खाए वैसा ही करना है। इसमें किसी का नहीं सुनना, क्योंकि फिर देखो घर वालों को टेस्ट पसंद ना आए, सब्ज़ी वेस्ट जाएगी, वो हम नहीं चाहते। और मैं एक चीज़ और करती हूँ, जैसे कोई भी सब्ज़ी हो, ज़रूरी नहीं कि दाल वाला हम आटा गूँथते हैं। आपको ये भी पता होगा कि हम दाल वाला आटा गूँथते हैं। दाल वाला आटा गूँथना चलो बेस्ट है कि हमारी दाल बची, हमने आटा गूँथ दिया। आप सूखी सब्जियों का भी आटा गूँथ सकते हैं। अगर आप हाथ से मैश कर सकते हैं तो आप हाथ से मैश करें। अगर आप हाथ से नहीं मैश कर सकते तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि आप मिक्सी में
चॉपर, मिक्सी, जिसमें भी आप सारी सूखी सब्जी, गोभी आलू होगी, मेथी आलू हो गए, उसके अंदर जब आप डालें ना मेथी आलू वगैरह या कोई भी सूखी सब्जी, उसके साथ मसाले भी डाल दें, क्योंकि आटे के साथ मसाले लाइट हो जाते हैं। अब देखिए एक मिनट, सॉरी मैं आपको बीच में वो छोड़ रही हूँ। अब ये देखिए मेरे प्याज बिल्कुल वो हो गए लाइट ब्राउन, बिल्कुल लाइट ब्राउन देने। और इस के बीच में हम एक चीज़ करेंगे, अब हम डालेंगे हल्दी पाउडर। ये रहा, ये हमने हल्दी डाल दी। अब हल्दी डालने के बाद हम डालेंगे टमाटर, टमाटर डाल दिया। अब टमाटर मेरा सिम पे पकेगा जब तक मैंने ये दिखाया था कि मैंने सब्जियां अभी धोई हैं, काटी नहीं है। अब मैं काटनी भी आपको बताऊंगी, काटनी हमने किस साइज़ में है। देखो सूखी सब्जी के आलू जो होता है ना वो छोटे साइज़ का होता है, वो जल्दी पकता है। अगर हम मोटा आलू डाल देंगे वो ग्रेवी सब्जी में चलेगा, और वो तो सीटी में पक जाता है, कुकर में बनाना होता है। ये देखिए मेरा आलू, इसकी हम 4 फाड़ियाँ करेंगे, 4 टुकड़े। मैं जोड़ के ही काट लेती हूँ इकट्ठा। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारे 4 आलू की फाड़ियाँ, और मैं इसको ऐसे काटती हूँ। 1 2 3 4, ये देखिए ये साइज आलू का होना चाहिए बिल्कुल। ये होती है हमारी सूखी मिक्स वेज वाली आलू की कटिंग। आलू की भी हर सब्जी के हिसाब से अलग कटिंग होती है। आलू गोभी के आलू अलग होते हैं, और दूसरी सब्जियों के आलू जैसे आलू मटर के आलू लंबे होते हैं, है ना। पुलाव में आलू अलग तरीके के डालते हैं, सबका अलग अलग साइज़ होता है आलूओं का, कि हमने कैसे डालने हैं। और बाकी मैं ये बता रही थी, क्या बता रही थी मैं तो भूल गई, कुछ बता रही थी मैं भूल गई। तो बाकी आप ऐसे कर सकते हैं। अब ये मैंने एक गाजर पड़ी थी, वेस्ट जाती, फेंक देते, बच्चे खाते नहीं, क्योंकि थोड़ी सी ये वो हो गया, ढीली, फ्रेश नहीं है। अब ये छोटी गाजर तो मैंने इसके 2 पार्ट्स करे हैं। अब मैं इसको बारीक बारीक काटूंगी एज अ फ्लेवर के लिए, कि मिक्स वेज का फ्लेवर आए। बाकी मैं आलू बीन्स भी बना सकती थी। जब मेरे पास थोड़ी थोड़ी सब्जियां पड़ी हैं तो मैं उनको वेस्ट क्यों करूं, फेंकना नहीं है। ये देखिए, हाँ गाइस मुझे याद आ गया, मैं आटा गूंदने का बता रही थी, मिस्सा आटा नाम है इसका। सब्जियों देखो गाइस, हम मिस्सा आटा 2 किस्म से बनता है। एक हम जो स्पेशल बनाते हैं, जैसे कि बेसन डाल के, प्याज वगैरह डाल के, धनिया डाल के, और दूसरा मिस्सा आटा हम बनाते हैं कि दाल वाला होता है। और जो हम वेस्ट सब्जियों से भी बना सकते हैं, जैसे रात की बासी सब्जियां बची होती हैं, कई लोग हम काम वाली को दे देते हैं, कई बार हम फेंक भी देते हैं, मुझ जाती हैं, उसको हम यूज़ अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि उसको मिक्सी में ग्राइंड करके उसमें नमक मिर्च वगैरह डाल के, स्वाद अनुसार मसाले डाल के, उसको हम आटे में गूंद के डाल के बहुत अच्छा मिस्सा आटा बनता है। हमारी सब्जियां भी यूज़ हो जाती हैं और हमारा मिस्सा आटा तैयार हो जाता है। जैसे मेथी आलू हो गई, और हमारी सब्जी हो गई, मेथी आलू होगी, मिक्स सब्जी, कोई भी एनी सूखी सब्जी, उसे हम ग्राइंड करेंगे और हमारी बहुत अच्छी मिस्सी रोटी तैयार हो जाएगी। तो वो मिस्सा आटा भी आप यूज़ कर सकते हैं। और एक शिमला के 4 फाड़ियाँ करनी है, आधी शिमला मिर्च की 2 फाड़ियाँ, और उसकी 4 फाड़ियाँ करके बारीक बारीक काटना है। अभी मैं सारी चॉपिंग करके आपको दिखाऊंगी भी कि मैंने चॉपिंग क्या करी है। और आप इसमें थोड़ी मलाई भी डाल सकते हैं, थोड़ी और अच्छी टेस्टी बनाने के लिए ग्रेवी। मलाई डालने से वो कहते हैं, थोड़ी मेरी इंग्लिश वीक है तो प्लीज़ गलत मत समझना, थोड़ी कॉमेडी समझ के इसको ले लेना, ठीक है। रिचनेस आती है, रिचनेस, हाँ, मलाई डालने से सब्ज़ी और अच्छी लगती है। और बस गाइस बहुत हिम्मत करके बनाया है। कोई कहता है, कमेंट पास करता है, कोई कुछ बोले, अच्छा बोले, बुरा बोले, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं फ्री बैठी होती हूँ, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए कुछ कर रही हूँ। मेरा इतना अच्छा लगता है, आप सब यूट्यूबरों को देख देख के इतनी प्रेरणा हमें मिलती है ना, कि जब आप सब कर सकते तो हम भी करेंगे। तो हम कोई गलत चीज़ नहीं कर रहे, बस एक खुशी के लिए कर रहे हैं। अब मैं आपको सब्जी का तड़के में मसाले कैसे डालने ये देखिए। अब इतना ही, यही स्टेज रखनी है हमने कच्चेपन की, ये इतना ही, ज़्यादा हमने टमाटर भी नहीं डालने। मैंने नमक हल्दी डाल दी थी, अब मैं मसाले डाल रही हूँ। जो मसाले डाल रही हूँ मैं आपको दिखाऊंगी।
ये देखिए, ये मेरी देगी मिर्च MDH की, सिर्फ फ्लेवर का काम करती है, तीखापन नहीं है, इससे कोई और प्रॉब्लम नहीं होती। जो उनकी खड़ी मिर्च होती है ना, खड़े मसाला, वो जो हाथ की कुटी होती है वो बड़ी तीखी होती है, तो उससे प्रॉब्लम हो जाती है आगे, जैसे बीमारी वगैरह के लिए, तो वो हम यूज़ ही नहीं करते। मैं एक चीज़ अपना सीक्रेट बताती हूँ, जैसे सबके सीक्रेट मसाला, मेरा सीक्रेट मसाला कोई नहीं, सिर्फ मैं थोड़ा सा चना मसाला डालती हूँ हर सब्ज़ी में, जिससे मेरी सब्ज़ी अलग टेस्ट आ जाती है, क्योंकि इसमें सारे मसाले मिक्स होते हैं। अगर आपके पास धनिया पाउडर नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप ना भी डालो चलेगा, बट ये थोड़ा सा ज़रूर डालना, इससे आपकी हर सब्ज़ी में टेस्ट बहुत आएगा, ठीक है ना। और बस इतना ही है मेरा, कुछ नहीं है। और बस, और बताओ आप सब ठीक हो? आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हो सारे, इतना तो हमें पता चल रहा है, पर हमारी वीडियो को लाइक नहीं कर रहा और शेयर नहीं कर रहा। प्लीज़ शेयर करो, लाइक करो, कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि आगे बनाए। पर हाँ, देखने वाले भी देख रहे हैं सारे, उससे भी हमें बहुत मोटिवेशन मिल रहा है। अब ये देखो मेरी कटिंग सब्जियों की, ये देखिए इक्वल साइज़ की, ये देखिए, देखो कितनी कलरफुल लग रही हैं। बच्चों के लिए ये बीन्स, जो बच्चे नहीं खाते निकाल देते थे, ये दोनों सब्जियां डाल के बहुत टेस्टी बन रही हैं। इसलिए आप प्लीज़ हमारा मोटिवेशन बनो, हमें आगे और बनाने की, थोड़ा लाइक भी कर दो, शेयर कर दो। और जो मलाई वगैरह जो मैंने बताई है ना, वो हम डालेंगे बाद में। मसाले थोड़े आप टेस्ट कर सकते हो चम्मच से, क्योंकि सूखी सब्ज़ी का एक और चीज़ होती है कि हम मसाले तड़के के समय ही चेक कर लें तो ज़्यादा बेटर है। बाद में चेक करेंगे नमक में तो ऊपर नीचे हो जाता है। ये देखो मैं बीन्स डाल रही हूँ, बीन्स डाल दिए। अब ये मैं सारी मिक्स वेज जो मैंने कटिंग करी थी, ये देखिए, ये देखिए सारी मिक्स वेज कितनी प्यारी लगी, कटिंग कितनी प्यारी हुई है। तो बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके सारी चीज़ें इकट्ठी डाल देनी कि सारी हार्ड सब्जी हैं, सॉफ्ट सब्जी कोई नहीं है। आलू हार्ड है, ब्रोकली हार्ड है, और बीन्स हार्ड है, गाजर कैरेट हार्ड है, ठीक है ना, सारी सब्जियां हार्ड हैं। तो आप इसको ऐसे मट्टी मट्टी आग में आप बस इसे ढक देंगे, ऐसे अच्छी तरह हिलाएंगे कि सारे मसाले मिक्स हो जाएं। और आप इसमें पानी मत डालना गाइस, बिल्कुल पानी नहीं डालना, तब भी आपको तली हुई सब्ज़ी रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आएगा। अगर आपने पानी डाल दिया, फिर जैसे नॉर्मल सब्जियां बनती हैं ना, वैसी बनेगी अगर आपने पानी डाल दिया तो। और अगर आपने पानी नहीं डाला, वैसे आप इसमें पनीर डाल सकते हैं, मैं पनीर डालती हूँ, मैं मिक्स वेज बहुत अच्छी बनाती हूँ, मतलब सामान कम है तो ये मैं वेस्ट सब्जियाँ जो उससे बना रही हूँ, टेस्ट वही होगा, सब्जियाँ कम है मेरे पास। जैसे बीन्स पनीर डाल देती हूँ मैं, मटर डालती हूँ, दूसरी वाली जो गोभी आती है वो वाली गोभी डालती हूँ, फूल गोभी डाल दी, और बस थोड़ी सब्जियां कम करके मैं ये इतनी कर रही हूँ। अब हम इसको ढक देंगे, अब ये सिम पे पकेगी। अब बस साथ साथ देखो गाइस, बर्तन धोने हैं, किचन में खलारा नहीं मचाना, मैं साथ साथ बर्तन भी धोती हूँ। आपको दिखा रही हूँ। अब स्टैंड लाना है, मैंने बच्चों को बोला स्टैंड ला दो बेटा, मुझे दिक्कत होती है, तो लाऊंगी, स्टैंड भी लाऊंगी फ़ोन का, फिर आपको हर चीज़ पूरी स्टेप बाई स्टेप दिखेगी। अभी मुझे इतना फ़ोन चलाना भी नहीं आता, बच्चे अभी सोए हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो मेरे बच्चे ना डिस्टर्ब हुए, तो मैं मेरे को कहते हैं मम्मी आप बनाते नहीं हो, आप बनाते नहीं हो, आप आलस कर रही हो। मैंने कहा चल एक सब्ज़ी जो बना रही हूँ तुम्हारे लिए वो दिखा देती हूँ। ये अब मैं गैस पे कपड़ा मार रही हूँ सेल्फ पे, कि साथ साथ गंदगी भी नहीं होनी चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है किचन का, गंद नॉट अलाउड। ओके, इंग्लिश आती है मुझे बोलनी, थोड़ी हाई फाई है मेरी इंग्लिश, बोलती कुछ वर्ड तो बहुत अच्छे बोल देती हूँ गाइस, बिल्कुल बढ़िया वाले, और कुछ में टाइड बीच हो जाती है और बोल नहीं पाती। इसलिए मेरे बच्चों को मेरी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि मैं फ़नी वे में बोलती हूँ। तो ठीक है ना, अगर हमारे अपने ने हमें समझेंगे, फीलिंग समझो, भावना समझो, मुझको समझो, बस और क्या चाहिए। बस सब्ज़ी बनती है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ठीक है गाइस, अब चालू है, ये देखो अच्छा पराठा।
देखा मेरी बेटी उठ गई। आज तो नहीं सोनी काकी, मेरा बच्चा लच्छा परांठा खाएगी, लच्छा परांठा खाएगी, लच्छा परांठा। फिर कहेगी मम्मी मैं तो डाइटिंग कर रही हूँ। कहाँ से डाइटिंग होगी गाइस, आप बताओ। हम खुद लच्छे बने हुए हैं, फिर लच्छे परांठे भी खाएंगे हम। फिर हम लच्छा परांठा नहीं बनेंगे, लच्छे नहीं बनेंगे। फिर हम फिर जो मर्जी कोई हमें क्या, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी थ्योरी है कभी अपना मन मत मारो, जो खाने का मन है वो खा लो, या उसके बाद कुछ ना खाओ। हाँ, उसके बाद अपना ध्यान रखो, उसके बाद कुछ मत खाओ, हेल्दी चीज खाओ, घर की बनी कोई भी चीज खाओ, टेस्टी फूड खाओ। मन मत मारो, ऐसा नहीं मन मत मारो तो गंद खा लो, कचड़ा ही खा लो। नहीं, गंद नहीं खाना। मन मत मारो। और कोई कुछ कहे तो उसके भरोसा मत करो। नो, बस एक आध सबसे अच्छी अपनी मम्मी की बात सब बच्चे, सब सारी जितने बच्चे हैं जो सुन रहे हैं और मम्मियाँ, सब बच्चे अपनी मम्मियों की बात फॉलो करो, क्योंकि मम्मियाँ कभी बच्चों को गलत सलाह नहीं देती। कुछ भी दे रही हैं, अगर वो घर में, अगर वो मोमोज़ भी घर बना रही हैं तो वो भी अच्छे होंगे, क्योंकि मम्मी हेल्दी चीज़ ही बनाती है बच्चों के लिए। जंक फूड बना रही हैं तो बच्चों की भलाई के लिए अच्छा ही बना रही होंगी। मोमोज़, मंचूरियन, उसमें वेजिटेबल्स डलती हैं, इतना अच्छा बनता है मंचूरियन। एक दिन मैं आपको अब अगली वीडियो में मंचूरियन की डालूंगी। मम्मा अगली क्यों, अभी डाल दो, चाउमीन और मंचूरियन बना दो, भूख लग रही है। नहीं, हाँ सब्जी बन गई है, हम देसी खाना भी खाएंगे। मंचूरियन भी बनाऊंगी, जल्दी बनाऊंगी। और वो देखना कितना अच्छा, सारी साफ़ सुथरी चीज़ें जो घर की चीज़ों से बनेगा और बच्चों के लिए टेस्टी और बहुत अच्छा बनता है भाई। बच्चों का भी सुनना है, आजकल के ज़माने के साथ भी चलना पड़ता है भाई। अगर बच्चे बाहर का, अगर हम नहीं बना के देंगे तो बच्चे बाहर खाएंगे, बच्चे बाहर खाएंगे तो बच्चों को हम डांटेंगे, तो फिर वो हमारा डांटने का राइट नहीं बनता। अगर हम बच्चों को खाना नहीं देंगे बाहर वाला, तो घर में बनाओ। थोड़ा सा मेहनत ज़रूर होती है पर बच्चे खाते खुश होके हैं। अब गाइस मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ और मैं आपको ज़्यादा नहीं पकाती। अगर आपको अच्छी लग रही प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। मुझे सब्सक्राइब बोलने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो मेरे को सपोर्ट करना। सत श्री अकाल। हम सब ये देखो गाइस सब्जी की रंगत, और ये हमने तल के नहीं बनाई बिल्कुल। देखो मसाला, वो क्या नाम है उसको, वो कर दिया उसने, घी सरसों का तेल जो हमने बनाया था वो छोड़ दिया। और इसकी सब्जी पकने की पहचान क्या है, ये देखो। मैं अभी आलू पे कड़छी मार रही हूँ, देखो कितने ईजिली कटेगा। ये देखो, ये जो स्टेज होती है ना आलू की, ये आपको बिल्कुल तला हुआ टेस्ट देगा, बिल्कुल तला हुआ, जिसमें आपको बिल्कुल जैसे लगेगा सब्जी हमारी तल के रेस्टोरेंट स्टाइल बनी है। अगर हम पानी डाल देते वो कलर ही येलो आता, पर नहीं, सब्जी रेड अच्छी लगती है, करारी। अब इसको हम भूनी लगाएंगे, भूनी में भूनेंगे। जितना ये भूनेगी ना उसका तेल सेपरेट होएगा, उससे सब्जी का कलर, ओ वाह, वैसे तो बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी लग रही है। ये देखो, ये मेरी चटोरी दिशु आ गई है, मेरी बेटी, इसकी ये फेवरेट है। अभी मैंने बहुत चीज़ें इसमें मिक्सिंग कर रखी है। जैसे पनीर हम डालते हैं, जिसमें हम वो डालते हैं, आपको मैंने बताया गाजर डालिए गाइस, आप प्रूफ हो। ये थी नहीं मेरे साथ वीडियो में, मैंने अकेले बनाई है बेटा। ये एक गाजर थी जो ढूंढते रह जाओ। ये देखो गाइस, ये दिख रही है ना गाजर, आप मेरा प्रूफ हो। मेरे बच्चे मेरी नहीं मानेंगे, पर मेरे जो मेरी गाइस है, मेरी ऑडियंस है जो, वो मेरा प्रूफ है। और अब ये सब्जी माइंड ब्लोइंग बनी है। ये देखो, वाह, अच्छे परांठे बना दो। ये देखो, सुन रहे हो गाइस, डिमांड भी आ। तो मैं आपको बताने बोली, मेरी सब्जी, मेरे घर में बरकत किस चीज़ से पड़ती है। मैं इधर खाना बनाती हूँ और उधर मैं खाटू श्याम जी के भजन ज़रूर सुनती हूँ। ये हमारा मंदिर, दर्शन करिए। माता रानी, कान्हा जी, सब की ब्लेसिंग, सबको खूब बरकत मिले। जितने यूट्यूबर, जितने मेरे भाई बहन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबके घर में बरकत आए, हमारे आशीर्वाद से आए, आपके आशीर्वाद से हमें आए। बस ये मेरे गुरुजी का स्वरूप है, हम गुरुजी को ही मानते हैं। जय गुरु जी, ये चरनी लगाओ, अंग संग सायरो। अब अंदर आइए, देखिए ये मेरे भजन लगे हैं, इनकी बरकत है, इनकी बरकत से मेरा घर हो रहा है। ये सुनती हूँ और सब्जी खाना, बच्चों को खुशी,
इसी में ही है बस। ये मेरा मंदिर, ये गुरु जी का लोटा ब्लेस किया हुआ, सुबह हम उठते ही जल प्रसाद लेती हैं। बस यही हमारी दिनचर्या है। बाकी सब्जी बनती है आपको दिखाती हूँ।